राधे कृष्ण सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों को मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसपी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि लास्ट के 45 दिनों में मैं आपको क्लास 10th के यूपी बोर्ड के एग्जाम के रिगार्डिंग मैथ्स की अच्छी तरीके से तैयारी करवाऊंगा। तो उसी के हिसाब से मैं रेगुलर ही आपके लिए क्लास लेकर आ रहा हूँ। जैसा मैंने कहा था कि पर डे आपको 2 क्लासेस शॉर्ट वीडियो मिला करेंगी जिसमें मैं आपको पीवाईस क्यू एमसीक्यू करवाया करूंगी। और पर डे ही एक चैप्टर का एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला करेगा जो आपके एग्जाम में आया हुआ है और जिसके आने की ज्यादा से ज्यादा आपकी संभावना है। तो वैसा ही मैं आपके लिए रेगुलरली क्लास लेकर आ रहा हूँ। 15 तारीख तक इस प्रकार रेगुलर क्लास आएंगी, उसके बाद आपकी मैराथन क्लास आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसा मैंने आपको 45 दिनों वाला प्लान बताया था उसके हिसाब से हम बड़े अच्छी तरीके से अपने मैथ्स की प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि आने वाली वीडियोस का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि वीडियो को आप अंत तक देखा करिए और यदि आपको कोई डाउट लगा करे तो आप कमेंट कर सकते हो ताकि जो मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँ उसमें उस डाउट को क्लियर करवा दूंगा, क्योंकि एग्जाम टाइम पर आपको कोई भी डाउट नहीं रखना है, क्योंकि यदि डाउट कोई भी रह गया और वही एग्जाम में आ गया तो आपको ये लगेगा कि हमने यदि ये डाउट पूछ लेते तो शायद हमारा ये नंबर पक्का हो जाता। इसलिए आपको कोई भी डाउट छोड़ना नहीं है, जो भी डाउट आए कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास में उसको मैं आपको सॉल्व करवा दिया करूंगा। एक बात है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ उसके साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चलिए और जो मैं आपको वीडियो लेकर आता हूँ उसको वीडियो को आपको अंत तक देखना है, तभी आप अपने कंटेंट को अच्छा और मजबूत कर पाओगे। तो चलिए आज की जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे, आपका चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो आपका यही वाला टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से कम 7 से 8 नंबर आप मान लीजिए, इतने 7 से 8 मार्क्स का यहाँ से आपका वेटेज आता ही आता है। कम से कम मान के चलिए 2 से 3 तो क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आएंगे, कम से कम 2 से 3 तो एमसीक्यू आ जाते हैं यहाँ से। और यहाँ से कम 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। कभी कभी क्या होता है 2 नंबर का भी साथ में आ जाता है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी आता है और 4 नंबर वाला भी क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनकी भी मैं एक प्लेलिस्ट डाल दूंगा कि कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, वो भी क्लास आपको मैं डाल दूंगा। तो ये वाले टॉपिक हैं जो समांतर श्रेणी हो गया है। अगला जो टॉपिक आएगा आपका त्रिभुज, वो चैप्टर सभी जो है वो आपके इम्पोर्टेंट है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, वहां से कम 10 नंबर का वेटेज आता है। 6 नंबर का तो आपका एक हाइट एंड डिस्टेंस का मिल जाता है और आपका ट्रिग्नोमेट्री से देखने के लिए मिल जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उनको आपको अच्छे तरीके से तैयार करते हुए चलना है। आज की क्लास में मैं आपको कम से कम 2 क्वेश्चन करवाऊंगा और कुछ यहाँ पर जो फॉर्मूले हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले बेस्ड भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यदि आपको फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। तो 2 से 3 फॉर्मूले हैं। एक तो आता है हमारा पद निकालने के लिए, या पद निकालना यानी टोटल नंबर ऑफ पद कितने होंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब हमको लास्ट पद दे रखा हो और पहला पद दे रखा हो तो हम इस फॉर्मूले की मदद से क्या है अपना टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एल क्या है आपका लास्ट टर्म यानी अंतिम पद, क्या है अंतिम पद। ए क्या है आपका प्रथम पद। ये सारी चीजें मैं जब डिस्कशन करूंगा ना मैराथन वाली क्लास में, तो उसमें सब पॉइंट आपको बताऊंगा। प्रथम पद। ए क्या है आपका कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर, सर्वंतर। ए और एन क्या है यानी कुल पद, कुल पद कितने हैं। एक तो ये फॉर्मूला होता है जहां से आपको लास्ट टर्म दे रखा होगा और टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछ लेगा, चाहे आपका डी पूछ लेगा यानी सार्वंतिक पूछ लेगा, ये चीजें आपसे पूछ सकता है। दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन वा पद निकालने का। तो ए एन बराबर होता है, इसी फॉर्मूले को यदि हम सेम की सेम लिख देते हैं तो यहाँ से अपना एन वा पद मिल जाता है। एन वा पद यहाँ पर और लास्ट वाला टर्म एक ही बात, दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है, दोनों का क्या होता है आपका सेम फॉर्मूला आपको देखने के लिए मिलता है। इसलिए इसको बड़ी अच्छी तरीके से आपको याद करके हुए चलना है। दूसरा फॉर्मूला आता है वो आपका आता है सम का, यानी एस एन इक्वल टू होता है आपका एन बाई टू ए प्लस एल। एक तो होता है जब अंतिम फॉर्मूला दे रखा हो तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले से बड़ी ही आसान तरीके से अपना मान निकाल सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला होता है सम का एन बाई टू कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू
ठीक, ये दो फॉर्मूले होते हैं जब भी आपको कोई एपी दे रखी होगी उनका आपको सम निकालना हो। क्या है वो? एसएन क्या होता है आपका? सम, टोटल नंबर ऑफ सम, यानी कि जितने भी आपको नंबर दे रखे हैं उनका आपको सम निकालना हो तो इन दोनों फॉर्मूले को आप यूज कर पाओगे। तो ये टोटल आपके 4 फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से आप किसी भी एपी के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो हम अब 2 क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन तो जो मैंने आपको फॉर्मूले अच्छी तरीके से बताए हैं, यदि यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। यदि कोई डाउट नहीं है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि आपके ग्रुप में कोई भी ऐसा बच्चा हो जो क्लास 10th में और मैथ्स को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहता हो, तो वो एक बार हमारे चैनल पर आए और देखे जो मैं आपको कंटेंट करा रहा हूँ वो कितने शानदार कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसलिए एक बार हमारी वीडियोस पर आकर आप जरूर देख सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग दे रखा है, यानी कि 7 पदों का योग दे रखा है आपको, 7 पदों का योग वो दे रखा है आपको, यानी कि 7 पद तो समझ रहे होंगे, यानी S7, यानी कितना टोटल दे रखा है पदों का योग? 49। कितना दे रखा है? 49। और प्रथम 7 पदों का योग और प्रथम 17 पदों का योग यानी कि S70, यानी कि 17 पदों का योग जो दे रखा है वो दे रखा है 289। 289। उसने कहा प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल, पदों का कौन से, यानी कि n पदों का योगफल। तो यहाँ से अब ये आप क्या करोगे, यानी कि 7 पदों का योगफल दे रखा है 49 और 17 पदों का योगफल दे रखा है 289। अब आप क्या करोगे, हमको फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी हमको सम निकालना हो तो क्या कर सकते हो, यानी कि 7 पदों का योगफल एस एन बराबर क्या होता है? n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू ए। बराबर, ये आपका फॉर्मूला होता है जब भी हमको पदों का योगफल निकालना। अब हमको दे रखा है 7 पद, यानी कि टोटल जो नंबर होंगे वो कितने होंगे हमारे? 7। तो यानी S7 इज इक्वल टू 7 बाई 2a प्लस n माइनस वन, यानी 7 माइनस वन इंटू डी हमको पता नहीं, इनमें से हमको कुछ भी चीज नहीं पता है। तो S70 कितना दे रहा है? 49 बाई 7 बाई 2, 2a प्लस यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा? 6d, 7 से काटोगे सत्तू सत्तू 49, 7 दूनी 14, तो 14 बराबर आ गया 2a प्लस 6d। कितना आ गया? अब यहाँ से काटोगे 2 से, तो 2 से एक बार, 2 से 3 बार और 2 सत्ते 14, कितना आएगा? a प्लस 3d बराबर आ गया आपका 7, यानी a प्लस 3d बराबर आ गया आपका 7, यानी एक समीकरण तो आपको ये मिल गया। इसी प्रकार यदि आप दूसरा समीकरण निकालोगे, यहाँ से आपको दूसरा समीकरण बनाना है। दूसरा समीकरण बनाओगे तो ऐसे ही आपको लिखना है, यानी 17 पद हो गए 289 इज इक्वल टू 17 बटे 2, 2a प्लस 17 माइनस से करोगे तो 16 डी। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, जहां पर ऐसे लिखा था ना ऐसे ही हमने यहाँ पर लिख दिया। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, और इतना तो आपको समझना भी पड़ेगा क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है। इतना भी नहीं समझोगे तो ये नहीं है एग्जाम टाइम पर आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट भी आपको समझाना पड़े तो फिर एग्जाम में आपको नहीं कर पाओ, ये मैं गारंटी कह रहा हूँ पहले। आपको क्या है, थोड़ा बहुत चीजें तो कैलकुलेशन फास्ट आनी चाहिए, तभी आप आसानी से रिवीजन कर पाओगे। ये चैप्टर ही रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से काटोगे तो 17 से 289, 17 दूनी 34 बराबर 2a प्लस 16, यहाँ से 2 से काटोगे एक बार, 2 से 8 बार और 2 से 17 बार, तो यहाँ से a प्लस 8d बराबर आ गया आपका 17। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 2। दो समीकरण यहाँ से आपको मिल गया, यानी फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण और आपको मिल गया। क्या करोगे, समीकरण 2 माइनस 1, यानी कि दूसरे में से हम समीकरण नंबर फर्स्ट को घटाएंगे। घटाओगे तो यहाँ पर a प्लस ए माइनस का हो जाएगा, ए एक कैंसिल हो गया, यहाँ पर 8d, यहाँ पर 7d, 3d, तो कितना बचेगा? 5d बराबर में हो जाएगा 17 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा? 10। 5 से काटोगे तो d बराबर तो आ गया आपका 2। d बराबर कितना आ गया आपका? 2। इसे d का मान किसी भी समीकरण में रख दो, यहाँ पर रखोगे तो a प्लस, यहाँ समीकरण 2 से a प्लस 8 गुणा 2 इज इक्वल टू 17, ए बराबर क्या हो? 17 माइनस 16,
तो ए बराबर आ गया आपका 1, यानी कि आपको फर्स्ट टर्म मिल गया और आपको डी मिल गया, यानी कि सार्वंत्र मिल गया। दो चीजें आपको चाहिए किसी भी एपी का सम निकालने के लिए। अब उसने कहा है एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल निकालोगे तो यानी फॉर्मूला ये है, ऐसे निकालना है। पद तो हमको एन ही है तो एन बाई टू लिखोगे, 2 इंटू ए का मान कितना है यहाँ से 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया आपके पास 2, यहाँ से सॉल्व करो तो एन बाई 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2n-2 कितना आ गया, ऐसे 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा और तो यहाँ से क्या मिल गया n इंटू 2n/2, 2 से ये 2 कैंसिल आ गया n स्क्वायर, यानी n पदों का जो योगफल होगा इस सीरीज के लिए वो कितना हो जाएगा आपका n स्क्वायर, कितना होगा n स्क्वायर। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, ये मत समझना हार्ड है। इस प्रकार के यदि क्वेश्चनों को आप कर लोगे तो ऐसा कोई भी इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको एग्जाम में ना आए, इसलिए कह रहा हूँ इस प्रकार के क्वेश्चनों की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलनी है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो आपके बार बार एग्जाम में आता ही आता है, वो आता है कि आपको कौन सा पद होगा, यानी एनवा पद निकालने के लिए, वो भी फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है, ये भी फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है। जब सम वाली एक्सरसाइज है जो आपकी तीसरी एक्सरसाइज है 5.3 उसका क्वेश्चन ही ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा, डायरेक्ट बिल्कुल क्वेश्चन आया हुआ है। इसका मतलब समझ पा रहे होगे जो आपका एग्जाम है वो आपका डायरेक्ट ही एनसीईआरटी बुक से देखने के लिए मिलता है, इसलिए जो एनसीईआरटी की बुक को अच्छी तरीके से लगा लेगा उसके एग्जाम में मान को चलो 95% ही आपके मार्क्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको लास्ट टाइम क्या है एनसीईआरटी की बुक लगानी है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के लिए मिलता है। अब क्वेश्चन आता है जैसे एक एपी दे रखी है, एपी दे रखी है 6, 10, 14 डॉट 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 का 25वां पद, 25वां प्रकार का क्वेश्चन हर बार आता है, एक दो नंबर में इस प्रकार के टिक मार्का में क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि 25वां पद बताना है। कौन सा 25वां, यानी A25 बताना है, A25 बताना है। जब 25वां पद निकालते हो तो वो क्या होगा A25 बराबर A प्लस n-1, यानी 25वां पद 25 माइनस 1 इंटू टी, तो यहाँ से जो 25वां पद होगा वो होगा A प्लस 24D, इतना आ गया। अब हम क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए, तो ए तो हमारा ये हो जाएगा जो दे रखा है पहला टर्म, डी क्या हो जाता है, डी होता है हमारा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया 4, डी कितना आ गया 4 आ गया, और ए हमारे पास आ गया 6, तो आसानी से निकाल सकते हो A25 बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस 24 इंटू 4, 24 चौका 96 प्लस 6 कितना हुआ 102, 102, यानी कि जो हमारा 25वां पद होगा वो कितना होगा 102, आपका 25वां पद आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार के इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आते हैं। मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको दो करवा दिए हैं, और जो क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं वो मैं आपको जो मैराथन क्लास आएगी उसमें बड़ी ही अच्छी तरीके से आपको करवाऊंगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।